नमस्कार दोस्तों, आप सबका मैं अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ में जुड़ें। आप सब के लिए स्पेशल खबरों के साथ साथ हमारे पास एक विशिष्ट न्यूज़ है। देखिए दोस्तों, कुछ लोग बहुत ज़्यादा हमें देखते हैं, परेशान रहते हैं। मैं आपके संदर्भ में बता दूं कि ऐसे लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए हमारी टीम बहुत जल्दी ही विशेषज्ञ कमेटी का ऐलान करने वाली है और आप लोगों को भी चैनल के साथ में सही तरीके से जुड़ना है, सही तरीके से आगे बढ़ाना है ना, तभी जाकर के कुछ हो पाएगा, है ना। और रही बात ये कि जैसे कुछ लोगों का एक जरिया बन गया है, एक माध्यम बन गया है ना, चैनल के प्रति हीन भावना कुछ लोगों के अंदर भरी हुई है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये हीन भावना दूर करें, उससे कोई कुछ कर नहीं पाएंगे और न ही उससे कुछ आप लोगों को, है ना, जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं मैं उनको चेतावनी स्पष्टता देता हूँ कि जहाँ पे भौंकना हो वहीं पर जाकर अपना भौंकते रहें, यहाँ पे कुछ होना वाना नहीं है, ठीक है। यहाँ ये यूट्यूब चैनल ऐसा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर लोग प्रेम पूर्वक जुड़ते हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए आते हैं आपके सीधे मुद्दे पे। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि हमारे साथ में जुड़ने वाले, हमारे नोट्स लेने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है और इस टाइम जुड़ भी अच्छा रहे हैं और अच्छे लोगों से संपर्क इस प्रकार हो रहा है। दोस्तों, आपकी परीक्षाओं पर विचार करने के लिए शासन स्तर पर विचार किया जा रहा है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी न्यूज़ देंगे जिसके लिए आप लोग हमेशा प्रयासरत रहें, हमेशा परेशान रहते हैं। एलटी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एलटी में सिर्फ एकल परीक्षा होगी, प्री मेंस नहीं होगा। ये लोक सेवा आयोग का निर्णय था, लोक सेवा आयोग से इस भर्ती को ले लिया गया है। अब ये भर्ती आपका नया आयोग कराएगा। 9,443 पदों की संख्या अब बढ़ करके 11,443 हो गई है। अभी 2,000 अध्याचन और जुड़े हैं, तो ये आपके लिए गुड लक है। जाहिर सी बात है कि इतने पद बहुत होते हैं किसी भी भर्ती के लिए, वो भी राजकीय इंटर कॉलेजों की भर्ती। देखिए A to Z भर्ती अब जो है नया आयोग कराने जा रहा है। जाहिर सी बात है कि ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम ये चाहेंगे कि इसके साथ में आप लोग भी, ठीक है, जुड़िए, आप लोग सहयोग करिए पूरी तरीके से। और रही बात ये कि देखिए एलटी ग्रेड भर्ती के लिए भी इस समय तैयारी अच्छी तरीके से चल रही है और हम ये कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कीजिए, ठीक है। एलटी ग्रेड हो, जूनियर की भी नई भर्ती आने वाली है। जूनियर की भर्ती के विषय में कहा जा रहा है कि जूनियर की भर्ती जो आएगी वो लगभग 7,000 पदों पर आने वाली है और उसमें भर्ती का पूरा क्राइटेरिया तय रहेगा। जूनियर की भर्ती को 31 मार्च तक कराने का टारगेट दिया गया है। सबका पूरा कैलेंडर जारी होगा, सब बहुत अच्छी तरीके से सब चलता रहेगा। भर्ती की प्रक्रिया में सम्मिलित होना है या आपको निश्चित सफलता अर्जित करनी है, उसके लिए हमारे YouTube चैनल के द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही क्लासेस, हमारे YouTube चैनल के द्वारा आप लोग जो भी नोट्स ले रहे हैं सबको परीक्षा की तिथियां आते ही क्लासेस भी मुफ्त मिलेंगी। कोई यूट्यूबर आपको इस प्रकार से उपलब्ध नहीं कराता, यहाँ हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपके TGT PGT की इस वैकेंसी में पदों को जुड़वाने का भी कार्य चल रहा है। हमारे बहुत से जो नए B.Ed डिग्री धारक हैं उनके लिए दोबारा पोर्टल खुलवाया जाएगा। दोबारा क्या है, तीसरी बार होगा, तो पोर्टल खुलेगा। जाहिर सी बात है, पद जुड़े रहे हैं तो पोर्टल खुलवा करके उस पर नए आवेदन लेने की तैयारी भी आयोग कर रहा है। नया आयोग ये जान लीजिए कि कागज़ों पर बन गया है, बस इसकी घोषणा भर होनी है। जाहिर सी बात है कि कागज़ों पर जो चीज़ बन जाती है तो उसकी घोषणा भी बहुत जल्दी हो जाएगी। जाहिर सी बात है, चुनावी वर्ष दोस्तों लगने वाला है, चुनावी वर्ष अगले साल, तो इस साल माहौल बनाएंगे तभी जाकर के अगले साल कर पाएंगे। इस साल शुरुआत करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी
आप लोगों का ये समस्या का समाधान हो जाए। साथ ही साथ पुरानी पेंशन स्कीम को भी उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत ही जल्दी लागू करने जा रही है और केंद्र की भी गाइडलाइन बन रही है, पुरानी पेंशन स्कीम भी बहाल हो जाएगी। विपक्ष के हाथ में भाजपा की सरकार ऐसा कोई मुद्दा नहीं देना चाह रही है जिसके चलते इस प्रकार का कोई कार्य हो। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़िए। हम आपको ऐसी न्यूज अपडेट देते रहेंगे जो कि जिसके लिए आप लोग हमेशा परेशान रहे। कोई आपके बीच में अपडेट कर नहीं पाया, हमने आपके बीच में अपडेट किया है, हमने आपको जानकारी दी है ना। ये भी बता देना चाहूँगा कि और एक चीज़ अवश्य आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग आज के समय में भी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं का साथ दे रहे हैं या उनका सपोर्ट करने वाले लोगों का साथ दे रहे हैं, वो ये जान लीजिए कि वो जिनको श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाने पर भी शर्म नहीं आई और जिनकी पदोन्नति हो रही है ना, तो ऐसे लोगों को अगर फिर भी हिंदू वोट देते तो मैं ये मानता हूँ फिर वो हिंदू नहीं है ना। उनके लिए उस दल के जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं वो श्री राम से भी बड़े हो गए हैं, वो श्री कृष्ण को भी नहीं मानते। अगर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि तब क्या श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण और श्री कृष्ण राम, श्री कृष्ण और श्री राम ये दोनों एक ही अवतार तो हैं। जिसने राम का अपमान किया उसने कृष्ण भगवान का अपमान किया। ऐसे लोगों का बाइकाट कीजिए, उनको ऐसे उनको रसातल में ले आए है ना, जिससे कि क्या कहते हैं वो कभी पनप ही ना पाएँ। एक दो बार बढ़िया से, एक बार इनका जैसे हो गया था मसाज पहुंच गए थे उसी प्रकार से इनको पहुंचा दीजिए। इसमें बुरा मानने की बात नहीं दोस्तों। धर्म के लिए जो भी अपमानित शब्दों का प्रयोग करे उसका बाइकाट कीजिए, ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे लोग समाज में, अभी देखिए एक नूपुर शर्मा थी, नूपुर शर्मा ने केवल एक ग्रंथ, हदीस एक ग्रंथ है, उसके एक पैरा का उल्लेख भर किया था, बवाल मच गया था। ये होनी चाहिए एकता, जो कि हिंदुओं में नहीं दिखती। क्योंकि श्री रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने के बाद भी खून न खौलना गजब की बात है। और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे खून नहीं खौला रहे, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि कम से कम इस प्रकार के कार्य नहीं होने चाहिए। और इस प्रकार का जो कार्य कर रहा है अभी भी वो अगर समाज में घूम रहा है तो गलत है। फिर ऐसे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए, जैसा कि मैं मानता हूँ। दोस्तों गंदी बात है, इस प्रकार के आचरण करने वाले इस प्रकार की घिनौनी मानसिकता फैला करके समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोग है ना जिनको रामायण की चौपाई का अर्थ नहीं मालूम है, ऐसे जाहिल लोग इस प्रकार की बातें फैला रहे हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा इस बात को। और जिस पे ये लोग माथापच्ची कर रहे हैं, ढोल गंवार सूत्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, जब इसका अर्थ उनको नहीं मालूम है तो ऐसे गंवार सिर्फ गंवारों की बात करेंगे और कुछ नहीं कर सकते हैं। तुलसीदास जी का किसी से बैर था क्या? वो इस प्रकार की बातें रखेंगे। इतने समाज से चला आ रहा है ना। समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये पिछड़ों का अपमान करती पार्टी, सब पिछड़े ही सब भरे हुए हैं, सब पिछड़ा प्रधानमंत्री भी बना दिया, सारी चीज़ कर दिया, पिछड़ों का अपमान कर रही। फिर भी अधिकांश राज्यों में पिछड़ों को ही मुख्यमंत्री बनाया है। कहाँ से अपमान हो रहा है? आपके कह देने से अपमान हो जाएगा। और इस चीज़ पर पर्दा डालने की भी कोशिश की जा रही है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने गुनाह किया है, ये हमारे ईश्वर पर जो उंगली उठाए तो जाहिर सी बात है कि, और उस दिन इसने ब्राह्मणों पर भी अभद्र कमेंट किया था। इसकी शादी यमराज कराने आए थे क्या? इसकी शादी यमराज कराने आए थे। जाहिर सी बात है कि नंबर 1 का निकम्मा, मेन चीज़ जब से हारा है वहाँ से ना, तब से इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया है, समझ रहे हैं ना। तो और एक है ना वो करके रावण करके है, उसने भी प्रतियां जलाने में भाग लिया हुआ था।
वो तो मतलब हम क्या बताएं, पता नहीं किस तरीके से सरकारों को तत्काल इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, मैं व्यक्तिगत रूप से मांग करता हूँ। दोस्तों ये मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए हमारा यूट्यूब चैनल इस समय सबसे बेहतरीन मंच है, सही जानकारी आपको दी जा रही है, सारी चीज़ें हैं, है ना। तो आप लोग बने रहें इसके खिलाफ। देखिए स्वयं प्रसाद मौर्य के खिलाफ FIR हो चुकी है, बहुत जल्दी ये जेल की सलाखों के पीछे होगा, इतना भी मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। इसका सपोर्ट करने वालों नेताओं का भी बहिष्कार होना चाहिए, उनकी पार्टी का बहिष्कार होना चाहिए। वो किसी भी पार्टी में हो, अगर भाजपा में है तो भी उनका, जैसे स्वयं प्रसाद मौर्य की बेटी ने सपोर्ट किया, अगली बार इसका टिकट बनेगा क्या? ये छोड़ देना चाहिए ऐसे लोगों को, पार्टी छोड़ करके जाओ, चुनाव लड़ लो दोबारा, है ना। किसी पे कोई मौन नहीं है, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, समझ रहे हैं ना। अपने बाप को कुछ ज़्यादा ही फेवर ले रही है, फेवर बहुत ज़बरदस्ती लेती है, ज़बरदस्त लेती है ना। मेन चीज़ जैसे संस्कार स्वयं प्रसाद में है उसी प्रकार से इसमें है। चर्चा में बने रहने के लिए इतने अस्तित्व से गिर गए हैं ऐसे कमीने लोग, जो कि क्या कहते हैं, आप बताइए, है ना, जो कि ऐसे लोग समाज को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं, है ना। तुम सहमत नहीं हो सकते, मत पढ़ो रामचरितमानस। हिम्मत हो तो एक बार पैगंबर मोहम्मद साहब पे कमेंट करके दिखा दो, है ना, अपने आप पता चल जाएगा। ये होती है एकता। हर धर्म का सम्मान करिए, हर धर्म का सम्मान करिए, क्योंकि हर धर्म पूज्य है, किसी का धर्म बुरा नहीं है, ठीक है। इस प्रकार की बातें अत्यंत निंदनीय हैं, इस प्रकार के कार्य नहीं होने चाहिए। आभार दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। आप स्वयं बताइएगा क्या मैं गलत बोल रहा हूँ। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि कम से कम पार्टी प्रमुख को, है ना, इस प्रकार की बातों की निंदा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ऐसे पे सपोर्ट कर देना, इसका मतलब ऐसे जाहिल लोगों को फिर से इतना महत्वपूर्ण हो गया कि आप अपने धर्म का अपमान कर रहे हैं। इस तरीके काम नहीं होना चाहिए। चलिए खैर ठीक है दोस्तों, सबका अपना अपना विचार। ईश्वर दंड देगा ऐसे लोगों को, और कानून भी दंड देगा ऐसे लोगों को, छोड़ेगा थोड़ी ना इनको। चलिए ये बहुत जल्दी जेल की सलाखों के पीछे होंगे, देखते जाइए। FIR हो गया है और लखनऊ में ही हुआ भी है। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। और मैंने ये जो बोला है तथ्यों के आधार पर बोला है, मेरे पास प्रूफ है कि इसने ऐसा बयान दिया और इस प्रकार की चीज़ें इसने की है। इसने श्री रामचरितमानस की प्रतियाँ जलाई हैं, प्रूफ है मेरे पास में। और मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आने वाले समय में ये ईश्वरीय दंड भी पाएगा, और यहाँ पे कानूनी दंड तो जो है वो इसको मिलने ही जा रहा है। आभार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और ठीक है, आप साथ जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। थैंक यू।